हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके साथ प्लाज़ो की स्टिचिंग का वीडियो लेकर आए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, प्लाज़ो की कटिंग हमने कर दी थी। पिछले वीडियो में मैंने इसके सारे टिप्स आपको बताए थे, तो आज हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने प्लाज़ो को इस तरह रख लेना है। जो हमारा क्रॉच एरिया है, जो आगे का और पीछे का दोनों अलग अलग थे, मैंने आपको बता दिया था, डाउन किया है हमने। हमने क्रॉच एरिया कैसे सिलना है। कई लोगों का प्लाज़ो ऊपर की तरफ चढ़ता रहता है, तो उसका क्रॉच एरिया सही से सिला नहीं होता है। तो इसी का रीज़न होता है ऊपर चढ़ने का। तो यहाँ पे आपने क्रॉच एरिया को कैसे सिलना है वो ध्यान से देखिएगा। अभी मैंने एक साइड का लिया है, यहाँ पे हम रोक लेंगे। 1 इंच क्रॉच एरिया सिलना नहीं है, हमने खुला छोड़ देना है और इसे ऊपर की तरफ सिलाई को टर्न कर लेना है। तो लीजिए, ये मैंने सिल दिया है। अब दूसरी तरफ भी सेम ऐसे ही सिलाई लगा लेते हैं। दोनों तरफ सिलाई लगाने के बाद आपने क्या करना है, इसको इस तरह खोल लेना है। इन लेग्स को आपने इस तरह दोनों को इधर उधर करना है और दूसरी साइड को इसके साथ अटैच करना है। दूसरी साइड को अटैच करके इसकी एक साइड को हम पहले सिलेंगे। ये देखिए, इस तरह आपने मिला लेना है क्रॉच एरिया को और अंदर वाली साइड पहले हमने सिलनी है, बाहर वाली साइड बाद में सिलेंगे। इस तरह इसको मिला लेते हैं और मिलाकर एक सीधी सिलाई हम लगा लेते हैं। तो लीजिए, एक साइड की सिलाई हमारी लग चुकी है। दूसरी साइड में भी अंदर की तरफ हमने इसको ऐसे ही सिल लेना है। क्रॉच एरिया हमारा अभी थोड़ा सा खुला रहेगा, क्योंकि हमने ऊपर की तरफ 1 इंच इसको खुला छोड़ दिया था। पहले हमने ये अंदर की सिलाइयाँ लगानी है, उसके बाद इसको कंप्लीट कर देना है। और यहाँ पे अब हम पहले साइड की सिलाई लगा देते हैं। अब साइड की सिलाई हमने दोनों तरफ लगानी है। नीचे से पौंचे को बराबर करते हुए हम साइड की सिलाई लगाएंगे। अगर कुछ अनइक्वल होगा तो ऊपर की तरफ निकाल देंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी आप सिलाई लगाते हो तो उसमें खिंचाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर इसमें खिंचाव होगा तो आपका प्लाजो ऊपर की तरफ चढ़ता रहेगा। तो इसको आपने बिल्कुल नॉर्मल सिलाई लगाकर दोनों साइड रेडी कर लेना है। तो अब लीजिए, दोनों तरफ हमने सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद पहले इसे एक बार सीधा कर लीजिए। सीधा करने का एक फ़ायदा आपको समझ में आएगा। इसको पहले सीधा कर लेना है और इसको जो डाउन वाला क्रॉच एरिया है वो अपनी तरफ रखना है। ये देखिए, इस तरह हम डाउन वाले क्रॉच एरिया को अपनी तरफ रखेंगे तो ये पहनने का तरीका है। तो ये इस तरह हमने इसको पहनना है। पॉकेट अब किस तरफ लगानी है, अब हम बिना बेल्ट वाले प्लाजो में पॉकेट लगाने का तरीका भी इसके साथ बताएंगे। तो यहाँ पे इस साइड पॉकेट लगनी है, राइट हैंड साइड हमेशा पॉकेट लगती है हमारी। तो एक यहाँ पे निशान बना लीजिए। यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे कि हमें आइडिया रहेगा कि हमने इस तरफ एक पॉकेट लगानी है। कोई निशान लगाइए या छोटा सा कट लगाइए। तो लीजिए, यहाँ पे एक मार्क हो गया है। अब हम इसको दोबारा से उल्टा कर लेते हैं। उल्टा करने के बाद आपने इस साइड पॉकेट लगानी है, तो सबसे पहले इसको खोलना पड़ेगा आपको, क्योंकि पॉकेट एक पल्ले में लगनी है, पिछले वाले पल्ले में नहीं लगनी है। ओनली फ्रंट वाले पल्ले में हम पॉकेट लगाकर रेडी करते हैं। तो मैंने इसको इस तरह खोल लिया है। खोलने के बाद फ्रंट वाले पीस में हमने पॉकेट लगानी है, तो आप इसको इस तरह रख लीजिए और सबसे पहले पॉकेट की कटिंग कर लेते हैं। ये मेरे पास कपड़ा है, इसको मैंने इस तरह फोल्ड किया है और इसकी लंबाई और चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। पॉकेट की जो चौड़ाई है वो तकरीबन 7 इंच होगी और जो इसकी लंबाई है तकरीबन 14 इंच के करीब होगी। आधा पॉइंट, 1 पॉइंट जो कम भी होगा कपड़ा तब भी चलेगा। चौड़ाई 7 है और लंबाई हमने यहाँ पे 14 इंच रख लेनी है। 14 इंच पे निशान लगा के जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको इस तरह कट कर देंगे और एक साइड से हल्का सा कर्व भी आपने देना है। जैसे ये हमारी पॉकेट है, तो खुली वाली साइड हमने इसको हल्की सी गुलाई दे देनी है। इस तरह हमने इसको गुलाई दे के रेडी करना है। और एक साइड हमारी बंद है, अगर बंद भी नहीं है तो आप एक रफ सिलाई लगा लीजिए, तो इसको बंद कर सकते हैं कपड़े को। जैसे कई बार हमारा कपड़ा कम बचता है। तो 7 इंच हम इस तरह पॉकेट का एक निशान बना लेते हैं। 7 इंच का ऊपर का हमने फेस रखना है हाथ डालने के लिए। तो अभी हमने प्लाजो का जो फ्रंट पीस है उसको ऐसे रखा है। यहाँ पे फोल्डिंग का एक निशान लगाना है। ये जो 2.5 इंच है हमारा, ये ऊपर की तरफ फोल्ड होना है। पॉकेट इसके नीचे हिस्से में लगेगी। तो पॉकेट के कपड़े को हमने इस तरह रख लेना है। पॉकेट का कपड़ा आप इस तरह इसके ऊपर रखिए। ये देखिए, इस तरह हम इसके नीचे वाले हिस्से में रखेंगे। जो फोल्डिंग का निशान है उससे बिल्कुल नीचे नीचे रखेंगे इसको। इस तरह रखते हुए हमने इसको सिलना है। इस तरह रख लीजिए और यहाँ पे अब हम सिलाई लगाएंगे।
यहाँ पे पहले आधे इंच की सिलाई हमने दूसरी साइड को लगानी है। पॉकेट का एक फेस होता है नीचे की तरफ, उसको बनाने के लिए सबसे पहले आधे इंच का ये निशान इस तरह बना लेते हैं। आधे इंच का निशान बनाकर फिर हम ऊपर की तरफ इसको सिलेंगे। इस तरह ऊपर की तरफ जब सिलना है तो हल्का सा इसको तिरछे में सिलना है, टेढ़े में सिलना है, क्योंकि पॉकेट जो होती है तो इसी तरह शेप की होती है। इस तरह हम इसको टेढ़े में थोड़ा सा सिल लेते हैं। ऊपर का जो गैप है वो तकरीबन 1.5 इंच हो जाएगा। अब हमने इसको कट कर देना है कपड़े को। जैसे हमने सिला है उसी तरह कट करना है। कट करने के बाद कॉर्नर में भी एक कट लगा लेते हैं, जिससे ये फोल्ड अच्छी तरह हो जाएगा। इस तरह कॉर्नर में कट लगा लिया है। अब हम इसे इस तरह फोल्ड कर लेते हैं। फोल्ड करके बिल्कुल किनारे किनारे पे एक सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए हमने साइड की सिलाई इस तरह लगा दी है। अब हमने पॉकेट को इस तरह रखना है और पॉकेट को अपने अंदर की तरफ फोल्ड करना है। देखिए पॉकेट वाले कपड़े को हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके इन दोनों हिस्सों को बराबर करते हुए एक सिलाई लगा देंगे। जैसे हमने शेप डाली थी सेम उसी तरह हमने इनको बराबर रखना है दोनों को आपस में, और एक सिलाई लगा देनी है। अगर आप बाहर की तरफ फोल्ड करोगे तो सही नहीं आएगा, इसको अपने उल्टी तरफ की साइड फोल्ड करना है। अब हम इसको सिल लेते हैं। लीजिए हमने इसको सिल लिया है। सिलने के बाद इसको इस तरह सीधा कर लीजिए। इसको हमने इस तरह सीधा कर लेना है तो पॉकेट हमारी इस तरह सीधी हो जाएगी। अब हम इस कपड़े को नीचे वाली लेग वाले कपड़े से, जो हमारा ट्राउज़र का कपड़ा है, उसके साथ इसको अटैच कर लेते हैं। देखिए ट्राउज़र के अंदर जो हम लोग पॉकेट लगाते हैं वो तो बहुत इजी होती है, क्योंकि उसका पल्ला डाउन होता है, लेकिन यहाँ पे हमने फोल्डिंग के साथ इसको सेट करना है। तो इसको देखिए ध्यान से कैसे हमने किया है। अगर आप थोड़ा सा भी इसे स्किप करोगे तो आपका जो टिप्स हैं वो सारे निकल जाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह हमारी पॉकेट आएगी। और ये देखिए यहाँ पे कपड़ा थोड़ा सा छोटा है, लेकिन इसको बाद में कवर करेंगे। पॉकेट को हमने इस तरह बराबर रख दिया है, उल्टे में रखा है मैंने। नीचे की तरफ हमारी इस तरह पॉकेट है। ऐसे इसको सीधा रखते हुए एक सिलाई यहाँ पे लगा देते हैं। ये जो कपड़ा है हमारा बेल्ट में जो ऊपर की तरफ फोल्ड होगा इलास्टिक में आ जाएगा। तो लीजिए यहाँ पे हमने इस तरह सिल दिया है। अब आप देखिए कॉर्नर में कपड़ा थोड़ा सा कम है। पॉकेट तो हमारी बन गई है, लेकिन ऊपर के हिस्से में कॉर्नर में थोड़ा सा कपड़ा कम है। उसको हम कैसे पूरा करेंगे वो बताती हूँ आपको। पहले हम सिलाई को इस तरह कंप्लीट कर लेते हैं। आप वीडियो को हमेशा ध्यान से देखिया करें। जब हम किसी भी वीडियो को स्किप कर देते हैं तो उसके जो टिप्स होते हैं वो निकल जाते हैं, फिर हमें जो डिज़ाइन है थोड़ा मुश्किल लगने लगता है। तो देखिए पॉकेट हमारी बनकर तैयार हो गई है। काफ़ी डीप पॉकेट है। आप इसके अंदर अपना अपना मोबाइल रखिए, मनी रखिए। तो यहाँ पे एक छोटा सा टुकड़ा मैंने कपड़े का लिया है। अब इसको इसके साथ थोड़ा सा कवर कर देते हैं, क्योंकि वो 1.5 इंच कपड़ा जो हमने ऊपर की तरफ तिरछा कट किया था वहाँ पे थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि पॉकेट हमने डाउन लगाई है लेकिन बेल्ट हमारी थोड़ी सी बड़ी है। ये जो चीज़ें हैं जब आप सिलाई करते हो तब साथ साथ समझ आती हैं। अगर आप ऐसे ही देख के छोड़ दोगे तो समझ में नहीं आता है। तो कोई भी डिज़ाइन अगर आप देखते हो उसको ज़रूर बनाया करें। इस तरह ये हमने कपड़ा लगा दिया है। अब हमने इलास्टिक ली है। इलास्टिक मैंने अपनी हिप के हिसाब से ली है। टोटल हिप में से मैंने 10 इंच कम लिया है और इसको इस तरह राउंड कर लिया है। राउंड करने के बाद अब हम इसको इस तरह इसके अंदर रखेंगे। रखने के बाद इसे इस तरह फोल्ड करेंगे। ये मैं फ्रंट वाले हिस्से से शुरू कर रही हूँ बेल्ट को लगाना, इलास्टिक को लगाना। अब इसके किनारे पे एक सिलाई लगाएंगे। अब एक चीज़ का ध्यान आपने और रखना है कि जो हम इलास्टिक लगा रहे हैं उसके इलास्टिक के ऊपर सिलाई बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे सिलाई जो आएगी वो कपड़े के ऊपर आएगी। अगर आपने सिलाई इलास्टिक के ऊपर लगा दी तो इसमें खिंचाव बिल्कुल नहीं रहेगा और आपका प्लाजो ऊपर से स्ट्रेच नहीं हो पाएगा। अब हम इस तरह कपड़े के ऊपर सिलाई लगाते हुए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। एक एरिया ऐसा आएगा जहाँ पे इलास्टिक हमारी कम हो जाती है और कपड़ा हमारा बढ़ जाता है, तो आपने वहाँ पे क्या करना है, इलास्टिक को खींच लेना है। इलास्टिक को खींच लीजिए, थोड़ा सा कपड़े को आगे कीजिए, इस तरह इलास्टिक को खींच के कपड़े को सेट कीजिए और सिलाई लगाइए। इसी तरह करते हुए आप इसे सेट कर लीजिए पूरे में। इलास्टिक को हल्का हल्का खींचते रहें और कपड़े को सेट करते रहें और सिलाई लगाते रहें। इस तरह मैं पूरे में पहले सिलाई लगाकर रेडी कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ।
तो लीजिए इलास्टिक की सिलाई हमारी लग चुकी है। अब हम इलास्टिक को इस तरह खींच लेंगे, कपड़े को सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद एक सिलाई ऊपर से भी लगानी है। इस सिलाई लगाने का फ़ायदा ये होता है कि जब हम इसे वॉश करते हैं या पहनते हैं तो जो इलास्टिक है हमारा घूमता बिल्कुल नहीं है और ये सेटल रहता है। इस तरह पूरे में हम सिलाई लगाकर इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो लीजिए ये हमारा ऊपर का एरिया सेट हो गया है। तो प्लाजो हमारा बनकर तैयार है, तकरीबन पॉकेट हमारी लग चुकी है और क्रॉच एरिया का जो नीचे वाला हिस्सा था उसको भी मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब हमने यहाँ पे एक हल्का सा डिज़ाइन बनाना है। डिज़ाइन बनने से प्लाजो का लुक बहुत अच्छा आ जाएगा। यहाँ पे हमारा ये फोल्डिंग का निशान है। ये जो फोल्डिंग का निशान है उससे 1 इंच बड़ा हमने इसको रखना है। हमने जो कटिंग करनी है इसको ऊपर वाले निशान पे कट करना है, नीचे वाला निशान हमारा रेडी का होगा। तो अब हम इस लेस के साथ इसको तैयार करेंगे। ये मेरे पास इंसर्ट लेस है और इसको अब हम यहाँ से कट कर देते हैं। दोनों पल्लों को हमने बराबर रख के कट कर लेना है। बार बार नहीं कट करेंगे क्योंकि छोटा बड़ा हो सकता है। दोनों को बराबर कट करते हैं। अब हम पट्टियों को साइड में कर लेते हैं और आपने क्या करना है, इस लेस का यूज़ भी करना है एक नीचे की तरफ। एक हम चौड़ी लेस लगा रहे हैं, एक हम ब्रिक लेस लगा रहे हैं। दोनों को लगाते हुए एक बहुत ही सुंदर सा ये डिज़ाइन हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। अब हमने जो नीचे वाली पट्टी है उनको साइड पे रखना है और एक लेग का हिस्सा ले लेना है। अब हम अंदर वाले हिस्से में, अंदर वाली साइड में इसको थोड़ा सा खोल देते हैं क्योंकि जब भी हम कोई लेस लगाते हैं तो थोड़ा खुला हिस्सा होना चाहिए। तो अब हम इंसर्ट को इसके ऊपर रखते हैं। खोलना अपने अंदर वाला हिस्सा है, बाहर वाला बिल्कुल नहीं खेलना है क्योंकि सिलाई अंदर की तरफ दोबारा से लग जाती है, बाहर की तरफ दिखती है लगी हुई, वो अच्छी नहीं लगती है। अब हम इंसर्ट को इसके ऊपर रखेंगे। ऊपर रखकर हम स्टिच कर लेंगे। जितना इंसर्ट आपने दिखाना है उतनी आप इसके ऊपर सिलाई लगा लीजिए। एक साइड सिलाई लगाकर इसको पहले हमने दबाव भी दे देना है ताकि ये जो कपड़ा है बिल्कुल भी उठे ना। इसको हम पहले सीधा सिल लेते हैं और जितनी लेस लगनी है उतनी इसको कट कर लेते हैं। एक सिलाई लगाने के बाद इसको हम इस तरह दबाव की सिलाई भी लगा देंगे और दूसरी साइड भी सेम ऐसे ही करना है। दूसरी साइड भी सेम हमने ऐसे ही सिलाई लगानी है। दूसरी साइड भी हम अंदर वाले हिस्से को खोल लेते हैं। खोलने के बाद इस तरह कपड़े को नीचे रखेंगे, इंसर्ट को ऊपर रखेंगे और एक सिलाई लगा लेंगे। ये जो काम करना है सारा हमने उल्टी साइड करना है। उल्टी साइड हमारा ये सिलाइयाँ आनी चाहिए, सीधी साइड हमारी ये फिनिशिंग दिखनी चाहिए। अब हम इसको भी इस तरह सिल लेते हैं। ये इंसर्ट हमारा लग चुका है। अब हमने क्या करना है, इस कपड़े को इस तरह फोल्ड करना है। इस कपड़े को हम इस तरह फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगा देंगे। ऊपर वाली सिलाई को हमने गुम कर देना है और ये हमारी प्लाजो की टोटल लेंथ रेडी हो जाएगी। तो 1 इंच नीचे आ गया है। अब हमने ये लेस ली है, इस लेस को भी इसके नीचे लगा देते हैं। लेस को इसके नीचे लगाने के बाद पोंचे की फिटिंग कर लेंगे। जितनी भी फिटिंग आपने रखनी है उतनी रख लीजिए और इसको सिल लीजिए। ये जो डिज़ाइन होते हैं ये मीडियम लूज़ प्लाजो में ही अच्छे लगते हैं, बहुत लूज़ प्लाजो इसमें नहीं बनाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 10 से 10.5 इंच पोंचा रखा है और इसको ऐसे सिल लेते हैं। और सिलने के बाद हमारा जो प्लाज़ो का लुक आया है वो ऐसा आया है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ये देखने में लग रहा है और सिंपल से कपड़े से हमने इसको बनाकर तैयार किया है। सिर्फ 1.25 मीटर कपड़े में ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्लाज़ो हमारा बनकर तैयार हो गया है। आपको वीडियो कैसा लगा है आप हमें बताइएगा ज़रूर। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। और आप लोगों से हाथ जोड़कर एक बेनती है कि आप एक कमेंट ज़रूर कीजिए, चाहे आप हेलो लिख लीजिए, चाहे अपना कमेंट कर दीजिए कि आपको ये प्लाज़ो कैसा लगा है, कुछ भी लिखिए। आप एक कमेंट अपनी तरफ से ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।